नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। न्यूज इंडिया के स्पेशल शो हर जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। हर जिंदगी में हर रोज हम बात करते हैं आपकी, मेरी और हम सब महिलाओं की। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक ऐसी शख्सियत से जो कि पिछड़े हुए लोगों को मिलाने का काम करती है। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की उन्होंने मदद की, बेटियों की आवाज भी। और बीना शर्मा, जी हाँ, बीना शर्मा जो कि 45 साल से अपने शहर के लिए काम कर रही नमस्कार। है। महिलाएं भी देश को आगे बढ़ाने में आगे आ गई है। उसी में एक नाम जुड़ गया है बीना शर्मा जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। बीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार मैम। शो थैंक यू सो मच। इसमें हर रोज हम महिलाओं की बात करते हैं कि आप जी 45 वर्षों से सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बच्चों की फीस आप भरती है, लॉकडाउन में आप लोगों की मदद की, बच्चियों की आवाज बनती है आप। जी मैम। मैं करीब करीब 45-46 साल से मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ। और जी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ मेरा ध्यान रहता है, कि जो गरीब बच्चे हैं, जो निर्धन परिवार से आते हैं, कि जो नहीं खर्चा उठा सकते हैं, तो मेरी ये कोशिश रही है शुरू से कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित कर सकूं और उनको संसाधन जुटा सकूं कि जिससे उनको आगे कोई दिक्कत ना हो। ऐसे अब जी तक कई बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और कहीं नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से है। इसके अलावा मुझे ये रहता है कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कि उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, इन चीजों को लेकर के मैं बराबर पिछले 25-26 साल से तो मैं फील्ड में काम कर रही हूँ। मतलब गांव गांव में जाकर के, देहातों में, शहर में, स्कूल कॉलेजेस में और यूपी में अलग अलग जिलों में भी मुझे बुलाया जाता है। उसके लिए मैं जाती हूँ। इस चीज के लिए उनको मैं प्रेरित कर रही हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा उनको मैं सुरक्षा के लिए उनको मैं प्रदान कर सकूं। जी, मैम, आपने प्रेरित कहा कर। 25 से 26 साल आपको हो गए हैं समाज की सेवा करते करते। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या बचपन से ही शौक था कि समाज के बीच जाना है, लोगों की मदद करना है, या बचपन में भी आपने मदद की है छोटी मोटी जब आप छोटी थी तब? जी मैम, ऐसा है कि मैंने ये प्रेरणा तो मुझे शुरू से ही थी। और मेरे पापा को था, फादर थे, उनको इस चीज का बहुत था कि वो कहीं भी किसी को अगर देखते थे, सर्दियों में जब जाते थे घर से बाहर, जब ड्यूटी पर होते थे, जब वो पुलिस ऑफिसर थे, जब वो घर में आते थे, तो कभी भी उनके जो गर्म कपड़े, जो अलग से कुछ एक्स्ट्रा, कुछ चादर वगैरह गर्म, कभी भी उनके साथ नहीं होती थी। वो रास्ते में जरूर किसी ना किसी को उड़ाई आए होते थे। और जी हमेशा तो मुझे भी यही लगता था, हम लोग हमेशा से ही जो हमसे होता रहा करते रहे। और बच्चों की पढ़ाई के लिए जहां तक मैंने करना शुरू किया, तो करीब 45 इयर्स पहले की बात है कि मेरा बेटा था छोटा, 5 साल का। वो स्कूल जाता था, तो हमारे घर के सामने एक धर्मशाला है, वो जगह है जहाँ पे शादियां होती हैं रात रात को। तो सुबह वहां कूड़े का ढेर, एक कूड़ा बीनने के लिए बच्चा आता था, 7-8 जी साल का। तो जब मेरा बेटा जब मुझे बाय करता हुआ जाता था, तो वो भी उसे हाथ हिलाता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम पढ़ोगे? उसने बताया कि वो, उसकी माँ कोयला बीनती थी रेलवे लाइन पे, और वो पढ़ नहीं सकता था क्योंकि फादर नहीं थे। तो मैंने उनकी मदर को भी बुलाया, उन्हें अपने यहाँ घर में काम सफाई वगैरह का दिया, और उसको फिर मैंने अपने काम, उसको मैंने पढ़ाई करवाई। और तब से मुझे ये हो गया। उसके बाद उसकी छोटी बहन को भी उसके साथ ही भेजा। और उसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे ये काम तो करना ही है। और मैं बहुत सारे बच्चों का, तब मैंने पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना शुरू किया। मतलब मैं क्या, सब ऊपर वाला जितना करवा देता है, बस उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा। आपने इंसानों को इंसान से इंसान को मिलाने का काम भी किया है। मैम, अपने बारे जी में कुछ बताइए कि आपने ये पहल कैसे शुरू की, किन किन जिंदगियों को, किन किन परिवारों को आपने अभी तक मिलाया है? मैम देखिए, इसमें दो तरीके के बात हैं। एक तो ये आता है कि परिवारों को मिलाने में, ये यहाँ पर जो पुलिस विभाग द्वारा एक चलाई जाती है संस्था है, मतलब वो एक ये महिला ऐच्छिक ब्यूरो, ये परिवार परामर्श केंद्र है। तो जी लगभग 22 साल पहले यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। और जब ये शुरुआत की गई, उसके डे वन से मैं उसकी मेंबर हूँ। और जी उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की या फैमिली डिस्प्यूट वाले जितने केसेस होते हैं, वो वहाँ आते हैं।
और उसके लिए ये है, हम लोग दोनों पक्षों को बुला करके बात करते हैं। जब कोई गिल्टी अगर होता है सचमुच में, तभी उसके खिलाफ वहां पे मुकदमा दर्ज कराते हैं पुलिस में, वरना नहीं। आपस में वहीं मिला करके बात करके, और इस तरीके से परिवार बहुत बसाए गए हैं, और इस तरह से परिवार बसे हैं कि आज तक वो लोग साथ रह रहे हैं। उनके बच्चे हैं जो बिल्कुल जो तलाक की दहलीज पे पहुंचे हुए थे लोग। वो जी जी। एक तो ये तरीका है, और एक ये है कि कहीं से भी मुझे ये पता चलता है कि कोई खोया हुआ बच्चा अगर इधर उधर घूम रहा है, या कोई महिला है वो लावारिस घूम रही है इधर उधर, मेरे पास अक्सर सूचनाएं आती रहती हैं, और मैं उसके लिए मैं कोशिश ये करती हूँ फिर मैं कि उनको किसी भी तरीके से सही उनको जगह तक पहुंचा सकूं। आजकल मैं बाल कल्याण समिति की भी मैं मेंबर हूँ, और जी जी। इसमें भी हमें काफी मतलब सहयोग मिल रहा है इस चीज में कि महिलाओं को मैं बच्चों को मैं उनको सही स्थान तक पहुंचा सकूं। मैम, आपने इसकी शुरुआत की, उसके बाद कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी और कौन कौन आपके साथ काम कर रही है, और परिवार वाले कितना साथ देते हैं जब आप इस तरह की पहल की करती है, इस तरह की पहल की आपने शुरुआत की? मैम, परिवार के सहयोग के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, अपने पति के सहयोग के बिना, कि उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी, और मेरी सासू माँ ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, इन्होंने बहुत सहयोग दिया, कि जिनकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई भी शादी के बाद पूरी की, और मैं इस तरीके से मैं अपने सामाजिक जीवन में मैं थोड़ा काम कर सकती हूँ। तो मैं मेरे परिवार के बिना तो, उनकी मदद के बिना कुछ संभव नहीं था। मैं तो आपके पास कौन महिलाएं, वगैरह जगह जी, जगह से, क्योंकि महिलाएं बहुत जुड़ी हैं मैम। महिलाएं बहुत जुड़ी हैं साथ में। और जब वो लोग ये कहते हैं कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, या आप हमारी रोल मॉडल है, तो सुन के अच्छा लगता है कि चलिए कुछ समाज के लिए मैं कर पा रही हूँ। जी क्या बात है मैम, आपके पास अलग अलग जगह से फोन भी आते होंगे, क्योंकि आप बच्चों की फीस भी भरती है, बच्चों को जी सहारा देती है, बेटियों की जी आवाज उठाती है। क्योंकि जी। मुजफ्फरनगर एक क्राइम सिटी कहा जाता है, उससे काफी घरेलू हिंसा की घटनाएं भी आती है। तो समाज के बदलाव के लिए मैम आप क्या कर रही हैं? मैम, इसके लिए पूरी कोशिश है कि समाज में बदलाव ला सके। देखिए, जब मैंने ये काम शुरू किया था, कि मैंने जब गांव में और सब में जाना शुरू किया था, देखिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह अब हैं, ये सब चीजें आज से 25 साल पहले नहीं थी। तो जी उस समय ये था कि जब जाना शुरू किया था मैंने गांव में देहातों में, जब मैं जाकर के महिलाओं को समझाती थी, उनको सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको शिक्षा के लिए, उनको फैमिली प्लानिंग के लिए उनको प्रेरित करती थी। तो कई गांव में ऐसा मुझे देखने के लिए मिला कि जब मैं जाती थी तो मेरी गाड़ी पहुंचती तो उससे पहले ही वहां पे वो लोग जेंट्स खड़े हो जाते थे आकर के, कि हमारी महिलाओं को ये बिगाड़ने के लिए आई है, या ये उनको गलत बात सिखाने के लिए। यानी अगर महिलाओं को ऊंचा उठाने की कोशिश थी, तो उसमें ये कई बार जगह रोड़ा बन करके आती थी बात। या कहीं पर ये भी बात आती थी कि इस बिरादरी के लोगों ने बुलाया है, तो आप ऊंची बिरादरी के लोगों को साथ में नहीं बिठा सकती, या आप वहां पे बैठ गई हैं तो आप इन्हें नहीं बुला सकती। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि फिर उन लोगों को बहुत समझाना पड़ता था, और उसके बाद उनको बात समझ में आने लगी। फिर तो मुझे लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया अपने यहाँ भी, कि मैडम हमारे यहाँ आके भी आप लोगों को बताइए, हमारी महिलाओं को बताइए। जी जैसे क्यों आपने कैसे सॉल्व किए, क्योंकि जो लोग इतने समय साथ रहते हैं वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो बीना जी की बात उन्होंने कैसे समझी? आपने घरों को जोड़ने का काम भी आप लगातार कर रही हैं। जी मैम, कई बार काउंसलिंग करनी पड़ती है, कई बार बहुत बार देर लग जाती है काउंसलिंग में। हम लोगों को कहा जाता है कि आप 3 बार काउंसलिंग कीजिए, अगर इस बीच में बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर केस ट्रांसफर कर दीजिए आगे के लिए, कि उस पे फिर आगे पुलिस की कार्रवाई हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है मैम, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जिसको मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। ऐसा एक ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ का केस था मेरे सामने, और उनके वो लोग 5 साल से अलग रह रहे थे। उनके साथ में उनका एक बच्चा भी था जो आता था साथ में बैठता था। हस्बैंड वाइफ की मैं काउंसलिंग करती थी, उनका तलाक का केस भी चल रहा था कोर्ट में। अब वो लोग बिल्कुल एडामेंट थे, बिल्कुल कि अलग रहना है, साथ रह ही नहीं सकते किसी भी तरह। अब मैं जब देखती थी कि बच्चा मेरे सामने बीच में उनके कुर्सी के बैठा होता था, वो इधर भी देखता था उधर भी देखता था, जब माँ बोलती थी तो माँ का मुंह देखता था, पापा बोलते थे तो पापा का देखता था, जब मैं उनको समझा रही होती थी तो मुझे बड़े गौर से देखता था। तो बच्चा था ऐसे ही करीब वो 5-6 साल का था, डिलीवरी भी उसके घर में ही हुई थी माँ के में।
तो अब जब मैं आखिर में मैंने उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करके एसएसपी सर से उनसे मैंने ये कह दिया कि मुझे इसमें केस में थोड़ी सी उम्मीद लग रही है, मुझे और काउंसलिंग की आप परमिशन दें। मैम, जी 7 काउंसलिंग मैंने की, 7 काउंसलिंग, 7th काउंसलिंग पे वो लोग साथ रहने के लिए तैयार हो गए, हाथ मिलाए, गले मिले और वहीं से साथ जाने के लिए चल दिए। उनका बेटा वहीं बैठा रहा। उन्होंने कहा बेटे चलो, दरवाजे तक पहुंच के उन्होंने पलट के पूछा बेटा चलो, तो बेटे ने बेटा कुछ नहीं बोला, उठ के खड़ा हुआ और टेबल के दूसरी तरफ से घूम करके आके मेरे पैर छुए और आंखों में आंसू थे उसके, और बोला थैंक यू आंटी। मुझे मैं अभी भी बात करती हूँ तो मेरे को मैं आंसू आ जाते हैं, ये सोच के मैंने उन लोगों को बहुत फटकारा। मैंने कहा आप मुझे लगता है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं समाज के लिए, वही एक जो काम है जो हमारे देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकता है। और अब देश को आगे बढ़ाने में महिलाएं भी आ गई, क्योंकि बीना जी का भी नाम उसमें जुड़ गया है। मैम, लॉकडाउन की यदि बात करें तो जरूरतमंद लोगों की आपने लगातार मदद की है, वो कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ये भी डर था कि जब हम लोगों की मदद करने जाते तो ऐसा ना हो कि हमारे परिवार वालों को कोरोना हो जाए। तो उस समय आपने कैसे मदद की, कहाँ कहाँ तक लोगों की मदद पहुंचाई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूपी से बाहर जाकर नौकरी करते जी थे, पर लॉकडाउन के चलते उन्हें यूपी आना पड़ा। जी जी मैम, वो बहुत बहुत सख्त वक्त था, बहुत ही खराब समय था, जिस समय के लोग सब अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। और जहाँ जो लोग बेघर, जो मजदूर, इस तरीके के जो लोग थे, जो या भीख मांगने वाले थे या जिनके पास शेल्टर होम नहीं था, तो वो इस तरीके के लोगों को ढूंढ करके उन तक खाना पहुंचाना, खाना डेली बनवाना। इतना, भाई देखिए, खुद तो नहीं बना सकते थे रोजाना इतना सारा, हलवाई से ही खाना बनवाना, पैक करवाना, जी उनको भिजवाना सबको। इसके अलावा जो था, मेनली ये था कि जी मेडिसिन्स पहुंचवाना उनके लिए, जिसके लिए जरूरी थी। कुछ परिवार ऐसे थे मैम कि जो मांग नहीं सकते थे, लाइन में आकर के वो खाना नहीं ले सकते थे। तो ऐसे परिवारों को जब चिन्हित कर लिया तो उन तक फिर खाना पहुंच पाया, उन तक सामान पहुंच पाया, जरूरत का सब सामान। जी हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर से, 25 से 26 साल से समाज की सेवा में, बच्चों की सेवा में, बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का काम क्या करते हैं आप? परिवारों को मिलाने का काम हमारी जो बीना शर्मा जी हैं, उन्होंने परिवारों को मिलाने का काम बहुत अच्छा किया है। और समाज में महिलाओं के ज़रा-सा भी दुःख या दर्द जो भी उनको सुनने में आता है या जो भी कंप्लेन आती है, वो तुरंत उसका समाधान तुरंत करती हैं। और उनके पास मैंने भी बहुत सारी समस्याएँ भेजी हैं। चलिए, बीना जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप इतने सालों से लगी हुई हैं, चूंकि मैम प्रशासन भी काफी अलर्ट रहता है, यूपी सरकार की यदि बात करें तो किस तरह से आपको उनकी तरफ से मदद मिली है? क्या प्रशासन भी इसमें आगे आया है मदद करने के लिए अभी तक? जी मैम, प्रशासन पूरी तरीके से आगे रहता है और हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहता है। कभी भी किसी केस में या कभी भी कोई जरूरत महसूस हुई, तब वो हमेशा आगे रहे हैं। और इसके अलावा अगर कभी कभी ऐसा हुआ, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में यहाँ पर ऐसा हुआ कि खाना कैसे पहुंचाया जाए, तो ऐसे में प्रशासन के ही लोग आते थे जो आकर के हमसे सामान कलेक्ट करके ले जाते थे और ले जा करके फिर वो वहां पर बांटते थे। तो प्रशासन पूरी तरीके से हमारे साथ, पुलिस भी, प्रशासन भी हमेशा सब सहयोग देते रहे हैं। जी की बात करें हम समाज की, तो अब किस तरह से समाज में आप बदलाव और लाना चाह रही है? क्योंकि आप तो लगातार लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो सेफ नहीं है, घरेलू हिंसा होती रहती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में अब हमें और भी महिलाओं को जोड़ने की जरूरत है। हमारे साथ विदुषी देशवाल जी जुड़ गई हैं। उनकी बात करें हम, तो महिलाएं भी अब देश को आगे बढ़ाने में आगे आ गई हैं। यूपी की यदि हम बात करें तो घरेलू हिंसा काफी होती है, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन अब महिलाएं भी देश को बदलने में, समाज में बदलाव लाने के लिए आगे आ रही है। आप किस तरह से समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही हैं? जी मैम, मैं भी बीना आंटी के पद चिन्हों पे चलते हुए पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी महिलाएं। विदुषी जी, बिल्कुल आप कहिए, आपकी आवाज आ रही है और आप जहां खड़ी हैं वहीं खड़ी रहिए। चलिए, शायद विदुषी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार हम बीना जी से बात कर लेते हैं, जाते जाते। बीना जी, आप 26 सालों से लगी हुई है, एक
संदेश आपकी तरफ से, क्योंकि महिलाओं को, मुझे लगता है कि और भी महिलाओं को आपके साथ इतना जरूरतमंद लोगों की मदद करने की, जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने की। बीना जी, एक जी आखिरी सभी महिलाओं के नाम और पूरे देश के नाम। जी देखिए, मैं बस सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ। देखिए, लड़कियों से, महिलाओं से मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, और अब मैं फिर वही बात कहना चाहती हूँ कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज वो उसको चुपचाप बर्दाश्त ना करें, हमेशा आगे बढ़ें और अपनी समस्या को सामने रखें और समस्या का समाधान ढूंढें। पुलिस भी, प्रशासन भी, हम लोग सब जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, सभी लोग उनके साथ हैं। वो लेकिन एक बार आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो गलत कर रहा होता है वो तो गलत है ही, लेकिन जो बर्दाश्त कर रहा होता है गलत को, तो वो उससे भी ज्यादा गलत है। तो ऐसे में ये जो है, ये नहीं करना चाहिए कि जो कुछ भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई उनके साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस हो रही है किसी भी तरीके की, तो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कई बार एक देखिए बात ऑफिसेज वगैरह में भी। जी। जी, तो बिल्कुल, अपनी ये आवाज खुद बनिए, अपनी अपनी आवाज आवाज खुद बुलंद। उठाइए। ये जी। हमारा अपनी। संदेश है, क्योंकि बीना जी जैसी महिलाएं यदि रहेगी तो आप लोगों तक मदद जरूर पहुंचेगी। तो फिलहाल जी। इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को अपनी आवाज खुद उठानी है, अपनी आवाज खुद बनना है, और समाज में लगातार, जो कि मुजफ्फरनगर की बीना जी वो लगातार 25 से 26 सालों से काम कर रही है, बेटियों की आवाज बनती है, बच्चों की फीस बढ़ती है, कोरोना काल में लगातार उन्होंने लोगों तक मदद पहुंचाई है। तो फिलहाल जी। हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में इतना ही, जल्द लौटेंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।